कहानी के शुरू में हम अकीरा को देखते हैं जो क्लास में बैठा स्काई कहानी पढ़ रहा होता है। तभी उसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम नाना से होता है। अरे वाह, ये तो स्काई कहानी है, मुझे भी बहुत पसंद है। बस यार, मुझे जो फ्री में मिले तो मैं उसे पढ़ लेता हूँ। तभी एक स्टूडेंट कहता है, नाना से किससे बात कर रहा था? इसका नाम अकीरा है, ये बहुत कम क्लास में दिखाई देता है। तभी अचानक अकीरा का मोबाइल क्रैश होता है। क्लासरूम में एक पोर्टल ओपन हो जाता है। सब स्टूडेंट दूसरे वर्ल्ड में रिनकारनेट हो जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी कहता है, सब लोग खामोश हो जाओ, हमारे राजा आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। एक स्टूडेंट कहता है, आखिर तुम लोग हो कौन? मैंने बोला है ना, अपना मुंह बंद रखो। फिर राजा बताता है, इस वर्ल्ड को मोरेगेन कहते हैं। अभी के टाइम हम जिस जगह पर हैं इसे रेटस कहते हैं। डीमन लॉर्ड हम पर हमला करने वाला है। तुम में से एक ऐसा जाबाज है जो इस डीमन लॉर्ड को मार सकता है। अकीरा ये बात सुनकर काफी खुश हो जाता है, ये तो स्काई कहानी की तरह है। बूढ़ा आदमी कहता है, सब बच्चे इस क्रिस्टल बॉल पर एक एक करके हाथ रखेंगे, जिससे हमें आपकी एबिलिटी के बारे में पता चल जाएगा। एक स्टूडेंट क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है। बूढ़ा आदमी कहता है, तुम्हें स्टेटस बोलना है जिससे तुम्हारी एबिलिटी शो होने लगेगी। स्टूडेंट की एबिलिटी काफी कम होती है, जिसकी वजह से उसे हीरो सिलेक्ट नहीं किया जाता। पर बूढ़ा आदमी कहता है, तुम्हें हम हीरो की टीम में रखना चाहेंगे। नाना से अपना स्टेटस चेक करता है, जो कि विंड सेज सिलेक्ट होता है। अकीरा से पूछता है, तुम क्या सिलेक्ट हुए हो? अकीरा बताता है, वो एक एसेसन है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये कौन सा तरीका है किसी की पावर चेक करने का। दूसरी तरफ एक लड़का अपना स्टेटस चेक करता है, जिसे हीरो सेलेक्ट किया जाता है, जिसका नाम सुकासा होता है। बूढ़ा आदमी कहता है, तुम्हारी पावर आम इंसानों से काफी ज्यादा है। पर अकीरा अपनी एबिलिटी पॉइंट देखकर हैरान हो जाता है। सोचता है, अगर ये हीरो के पॉइंट शो कर रहा है, पर मेरे पॉइंट तो इन सब से ज्यादा हैं। नाना से कहता है, अकीरा सब स्टूडेंट अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं, अब तुम्हारी बारी है। अकीरा को राजा की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, अगर मैंने इन्हें अपना स्टेटस दिखाया तो मुसीबत में पड़ जाऊंगा। अपनी एक स्किल काउंसिल प्रेजेंस का यूज करके खुद को इनविजिबल कर लेता है। फिर बूढ़ा आदमी कहता है, हमें आपकी एबिलिटी के बारे में पता चल चुका है, अब आप अपने रूम में आराम करें। इस दौरान अकीरा देखता है कैमरे के जरिए उन पर नजर रखी जा रही है, यहाँ पक्का कुछ ठीक नहीं है। अकीरा एक रूम में जाता है जहाँ पर उसे एक एसेसन के कपड़े मिलते हैं, जिसे वो पहनकर जांच पड़ताल करने के लिए किले के छत पर चढ़ जाता है। अपनी स्किल को देखकर काफी हैरान होता है, सोचा नहीं था मेरे पास ऐसी भी कोई स्किल होगी। सच में हम किसी और ही वर्ल्ड में आ गए हैं। तभी उसे राजा और राजकुमारी की आवाज सुनाई देती है। कौंसल प्रेजेंस स्किल से खुद को इनविजिबल कर लेता है। राजा राजकुमारी से कहता है, क्या सब उनके प्लान के मुताबिक हो रहा है? हाँ, ये बच्चे ऐसे वर्ल्ड से आए हैं जहाँ मैजिक का नामो निशान तक नहीं है, तो वो कोई मुसीबत नहीं बनेंगे। राजा कहता है, उन्हें कैसल के सीक्रेट कमरे में जाने मत देना, क्योंकि अगर वो कुछ ज्यादा सीख लेंगे तो दिक्कत हो सकती है। अकीरा समझ जाता है ये कुछ गलत प्लान बना रहे हैं। जब वो राजा के बिल्कुल पीछे खड़ा होता है, उसके दिमाग में आता है वो इसे अभी खत्म कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और वहां से चला जाता है। अगली सुबह अकीरा सोच रहा होता है क्या उसे सबको बता देना चाहिए जो उसने कल रात को सुना था, बट उसे समझ नहीं आता उस पर ये लोग यकीन कैसे करेंगे। दूसरी तरफ सुकासा सभी स्टूडेंट से कहता है, हम यहाँ आके काफी ताकतवर हो गए हैं, अब वो राजा की मदद करना चाहता है। बाकी स्टूडेंट भी उसकी बात मान लेते हैं। अगले सीन में सब एक नाइट कमांडर से मिलते हैं जिसका नाम है सायरन। वो कहता है वही उनको ट्रेनिंग देने वाला है। ट्रेनिंग के एक मंथ बाद सब एक डंजन में जाकर अपनी पावर को टेस्ट करेंगे। दूसरी तरफ अकीरा अपने इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है, बट सायरन उसे देख लेता है, जो अकीरा को हैरान कर देता है, क्योंकि उसने अपनी कौंसल प्रेजेंस स्किल को बंद नहीं किया था। वो सोचता है क्या उसकी स्किल का इफेक्ट खत्म हो गया है, लेकिन सायरन कहता है उसकी स्किल अभी भी एक्टिव है, बस उसकी ऐसी आंखें हैं जो टेम्परेचर में बदलाव को देख सकती हैं। अकीरा फाइट के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन सायरन कहता है शांत रहो, वो राजा को कुछ नहीं बताएगा। ये सुनकर अकीरा हैरान होता है, पूछता है क्या सायरन राजा की साइड नहीं है? सायरन कहता है ये पूरा मामला कॉम्प्लिकेटेड है। अकीरा उससे कहता है वो कैसल के सीक्रेट तहखाने में जाना चाहता है, क्योंकि उसे इस वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता। सायरन पूछता है उसका कौंसल प्रेजेंस स्किल का लेवल क्या है। अकीरा बताता है वो मैक्स आउट है, लेकिन उसके बाकी स्किल अभी लेवल 1 पर हैं और उसे नहीं पता उन्हें कैसे बढ़ाना है। सायरन कहता है वो उसे सिखाएगा और ये भी बताता है वो जिस चीज को ढूंढ रहा है वो उसे तहखाने में नहीं मिलेगी। ये सुनकर अकीरा सोचता है वो इस नए वर्ल्ड में आने के बाद कितना एक्साइटेड रहा है, लेकिन फिर भी उसे अपनी फैमिली से मिलने का कोई तरीका ढूंढना होगा। सायरन कहता है उसे नहीं पता अकीरा अपने वर्ल्ड में कैसे जा सकता है, लेकिन उसके लिए अभी जरूरी है वो ताकतवर बने, क्योंकि तभी वो यहाँ पर जिंदा रह पाएगा। आगे हम देखते हैं अकीरा किसी से फ्री में मदद लेना पसंद नहीं करता, तो सायरन कहता है वो मदद के बदले में अपने वर्ल्ड की कहानियां सुना सकता है, क्योंकि उसे उस वर्ल्ड के बारे में जानना है। उसके बाद दोनों अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं और अकीरा सोचता है क्या सच में ये ट्रेनिंग उसकी स्किल बढ़ाने में मदद करेगी। सायरन बताता है किसी का क्लास लेवल तभी बढ़ता है जब वो मॉन्स्टर को हराता है, लेकिन स्किल को ट्रेनिंग के जरिए इम्प्रूव किया जा सकता है।
वो ये भी बताता है इंसान डीमन के अलावा उनके वर्ल्ड में एल्फ और बीस्ट ह्यूमन भी होते हैं, लेकिन सब अलग अलग सिटी में रहते हैं। अकीरा भी उसे अपने वर्ल्ड के बारे में बताता है। तभी एक नाइट जिसका नाम है गैलेंस सायरन के पास आता है और कहता है बाकी स्टूडेंट काफी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो कंप्लेन करता है उस पर काम का काफी बोझ है क्योंकि सायरन सिर्फ अकीरा पर फोकस करता है। वो कहता है अकीरा के वर्ल्ड की कहानियां काफी इंटरेस्टिंग हैं। सायरन गैलेंस से कहता है अकीरा का कौंसल प्रेजेंस स्किल मैक्स लेवल का है। जिस सुनकर गैलेंस हैरान होता है, अभी तक सिर्फ पहले हीरो ने ही ऐसा किया था। कुछ देर बाद अकीरा आता है, सायरन को एक बुक दिखाता है जो उसे सीक्रेट कमरे से मिली थी। सायरन बताता है वो बुक उसने लिखी थी और उसे रेसिपी बुक के नाम से छुपा रखा था, लेकिन उसे यकीन था अकीरा उसे ढूंढ लेगा। वो कहता है उनका राजा दिमाग खो चुका है, इसीलिए वो चुप रह के नहीं देख सकता जो आगे होने वाला है, लेकिन नाइट्स पर रॉयल फैमिली का बहुत बड़ा एहसान है। अकीरा कहता है जब उसने किताब पढ़ी थी उसे समझ आया। सायरन चाहता है राजा एक किंगडम को अच्छे रास्ते पर ले जाए, लेकिन अकीरा सोचता है अगर वो चाहे राजा को खत्म करना आसान होगा क्योंकि उसका इस वर्ल्ड से कोई रिश्ता नहीं है। वो ये भी बताता है जिस रात उन्हें यहाँ बुलाया गया था उसने छुपकर राजा के स्टडी रूम में घुसकर उसे मारने का मौका पा लिया था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। सायरन कहता है उसने सही फैसला किया क्योंकि किसी की जान लेना एक बहुत बड़ा बोझ होता है। वो ये भी कहता है अकीरा को एसेंस क्लास मिली हो इसका मतलब ये नहीं उसे किसी को खत्म करना ही होगा। अकीरा उससे सहमत होता है क्योंकि उसे पता है अगर उसने किसी की जान ली तो उसकी माँ और बहन का भी माफ नहीं करेंगे। वो सायरन से पूछता है वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। सायरन कहता है उसे अकीरा से बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि वो सच के रास्ते पर चलने के बजाय अपनी सोच से एक अलग रास्ता चुन रहा है। वो कहता है ऐसे लोग सिर्फ वही कर सकते हैं जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ सहा हो। अकीरा कहता है वो पहला इंसान है जिसने उसकी तारीफ की है। तब सायरन कहता है बदले में वो उसकी मदद करे उसका प्लान बनाने में। एक मंथ बाद सायरन सभी स्टूडेंट को डंजन में ले जाता है। अकीरा हैरान होता है इतने सारे लोग उन्हें गुड बाय कहने आए थे। वहाँ वो एक लड़की को देखता है जो उन्हें घूर रही होती है, तो वो पूछता है क्या हुआ है। लड़की गुस्से से कहती है सब उन्हें हीरो जैसे ट्रीट कर रहे हैं। वो बताती है उन्हें बुलाने के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया गया था, लेकिन अकीरा को कुछ समझ नहीं आता वो क्या कह रही है। लड़की कहती है जब उसे खुद सच पता चलेगा तो वो दोबारा बात करेगी। जब वो डंजन में पहुंचते हैं मॉन्स्टर से लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें मुश्किल होने लगती है। अकीरा सजेस्ट करता है उन्हें पीछे हट जाना चाहिए और सायरन उससे सहमत होता है। सायरन अपनी डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके रास्ता साफ करता है और सब एग्जिस्ट की तरफ भागते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक मॉन्स्टर का ग्रुप मिलता है। उसका सा याद करता है राजकुमारी ने उसे एक स्मोक बॉम्ब दिया था मॉन्स्टर को दूर रखने के लिए, लेकिन जैसे ही उसे वो यूज करता है मॉन्स्टर और भी पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। गैलेंस और अकीरा वहां पहुंचते हैं। गैलेंस काफी हैरान होता है एक मॉन्स्टर को स्टूडेंट पर अटैक करता देखकर। अकीरा तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है, उसके अटैक से बच जाता है और उसके गले में तलवार घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी तलवार टूट जाती है क्योंकि उस जानवर की स्किन काफी ज्यादा मजबूत होती है। सुकासा उसकी मदद करने की ट्राई करता है, लेकिन अकीरा उसे रोकता है क्योंकि उसके हाथ बेकार हो चुके होते हैं। वो कहता है हीरो होने के नाते उसका फर्ज है वो सबकी हिफाजत करे, लेकिन अकीरा कहता है वो सब अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। सुकासा अपना होश खोना शुरू कर देता है क्योंकि उसे लगता है वो हीरो के रूप में फेल हो गया है। अकीरा एक लड़की से कहता है वो अपना स्पेल सुकासा पर यूज करे, तब तक वो खुद इस मॉन्स्टर से लड़ने जाता है। वो सोचता है अब उसे अपना सीक्रेट स्किल इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि अब उसे अपनी फुल पावर लगानी है। सायरन उससे कहता है वो उसके सिग्नल का इंतजार करे। सायरन की बॉडी चमकने लगती है, वो मॉन्स्टर पर लाइटनिंग स्ट्राइक करता है। तब अकीरा अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है। मॉन्स्टर उस पर अपनी एक्स से वार करता है, लेकिन अकीरा अपनी शैडो एक्सपाई से उसे चीर देता है और उसे अंधेरे में खींच लेता है। वो उसका सर काटने में कामयाब हो जाता है, लेकिन फिर उसका मैजिक कंट्रोल से बाहर होने लगता है। सायरन उसे शांत करता है। जब वो वापस महल आते हैं सायरन अकीरा का शुक्रिया करता है सबकी जान बचाने के लिए, लेकिन अकीरा कहता है सायरन ही था जिसने उसके मैजिक को कंट्रोल किया। सायरन बताता है वो स्पेल अकीरा की बॉडी पर असर डालती है, इसीलिए चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए उसे वो स्पेल तभी यूज करना चाहिए जब उसके पास कोई रास्ता ना हो। सायरन उसे एक कटाना देता है जिसे पहले हीरो ने बनाई थी। अकीरा हैरान होता है उसने ये सुकासा को क्यों नहीं दी। सायरन कहता है वो नहीं चाहता इसके बारे में राजा को पता चले क्योंकि उसने ये कटाना रॉयल आर्मर से छुपा के ली थी। वो बताता है कटाना का नाम उसके कवर पर लिखा है लेकिन वो उसे नहीं पढ़ सकता। अकीरा कहता है वो ये लैंग्वेज जानता है क्योंकि वो जापानीज में लिखा होता है। अकीरा एक मैसेज पढ़ता है जिसको पहले हीरो ने छोड़ा था। उसमें लिखा होता है वो चाहता है कटाना अपने सही मालिक तक पहुंच जाए। अकीरा सोचता है वो काश उससे मिल पाता। अभी भी वो सुकासा की फिक्र करता है क्योंकि उस पर लगा कर्ज बहुत ज्यादा खतरनाक है। सायरन कहता है वो जानता है शायद उसके पीछे कौन है।
रात को हम देखते हैं राजकुमारी एक क्रिस्टल का इस्तेमाल करके सुकासा पर कर्ज डाल रही होती है, लेकिन तभी अकीरा उसके पीछे आ जाता है और क्रिस्टल के 2 टुकड़े कर देता है। वो उससे पूछता है उसने सुकासा को कर्ज क्यों दिया, लेकिन राजकुमारी कुछ बताने से मना कर देती है। जाते हुए अकीरा उसे छोड़ देता है। उसके जाने के बाद राजकुमारी एक अलमारी खोलती है जिसमें बहुत सारे क्रिस्टल रखे होते हैं। वो प्लान कर रही होती है वो इन्हें सब स्टूडेंट पर यूज करेगी। उसके बाद वो सायरन को बताता है उसका शक सही निकला। सायरन पूछता है क्या उसने राजकुमारी के सामने चेहरा दिखाया था। अकीरा कहता है हाँ, उसने कोशिश की थी उससे जानकारी लेने की, लेकिन राजकुमारी ने सीधा जवाब नहीं दिया। सायरन कहता है वो तो सिर्फ राजा की कठपुतली है और अकीरा से कहता है आज रात उसे महल में नहीं रुकना चाहिए क्योंकि राजकुमारी हीरो के अलावा हर स्टूडेंट पर कर्ज डालने वाली है, लेकिन वो अकीरा पर नहीं डाल सकती क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। पहले तो वो कोशिश करेगी अकीरा को खत्म कर दे। अकीरा पूछता है सायरन उसे डांट क्यों नहीं रहा है क्योंकि उसने अपनी पहचान दिखाई। सायरन मुस्कुरा के कहता है बच्चे गलतियां करते ही हैं, उनकी गलतियों के जिम्मा बड़े लोगों पर होता है। अकीरा कहता है काश उसके वर्ल्ड में भी ऐसे लोग होते। सायरन मजाक में कहता है जब अकीरा अपने वर्ल्ड में वापस जाए उसे भी साथ ले जाए क्योंकि उसे भी देखना है वो वर्ल्ड कैसा होता है। अगली सुबह अकीरा उठकर देखता है सारे स्टूडेंट बाहर इकट्ठे हुए हैं। जब वो चेक करने जाता है उसे झटका देकर लगता है सायरन को मार दिया गया है। सब लोग अकीरा को दोष देते हैं क्योंकि सायरन को उसी डेगर से मारा गया था जो अकीरा के पास था। राजा तुरंत आदेश देता है उसे पकड़ा जाए, लेकिन अकीरा अपनी काउंसिल प्रेजेंस स्किल का यूज करके गायब हो जाता है। वो गैलेंस के पास जाता है जो उसे बताता है राजा का खास एसेंस नाइट रेमस ने मारा है, लेकिन सायरन ने अपने कमरे में कुछ इन्फॉर्मेशन छोड़ी है जिसे उसे लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। रात को राजकुमारी राजा से कहती है उसने हीरो के अलावा सभी बच्चों पर कर्ज डाल दिया है, बस उन्हें एक वजह चाहिए उनके पड़ोसी देश पर हमला करने के लिए। राजा कहता है ये स्टूडेंट उसके लिए एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। उसे लगता है अकीरा ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी वो राजकुमारी को कहता है नाइट रेवंस को भेजकर अकीरा का पीछा करे। अकीरा एक डंजन की तरफ निकलता है क्योंकि सायरन ने उसे बताया था वहाँ छुपना सबसे बेहतर रहेगा और वहीं उसका क्लास लेवल बढ़ाने का तेज तरीका है, लेकिन उसने चेतावनी दी थी उसकी काउंसिल प्रेजेंस स्किल हाई लेवल मॉन्स्टर से नहीं छुपा पाएगा क्योंकि उनकी सिक्स सेंस काफी कमाल की होती है। सायरन ने उससे कहा था अगर वो अपनी एसेंस स्किल को लेवल अप कर लेगा तो वो अपनी खुशबू, चलने की आवाज और शरीर की एनर्जी तक छुपा पाएगा, तब मॉन्स्टर उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। उसने कहा है ये रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन जब उसका क्लास लेवल 100 तक पहुंच जाएगा तो उसको एक खास स्किल मिलेगी। सायरन ने ये भी कहा था हर 10वें फ्लोर पर एक बॉस मिलेगा जिसे हराना होगा। अकीरा जब अपने पहले बॉस रूम में पहुंचता है उसे एक कैमरा दिखाई देता है, जैसे ही उसे घूरता है तुरंत उस पर अटैक कर देता है। अकीरा उसके पंजे से बच जाता है, लेकिन उसकी पूंछ से निकलने वाला जहरीला हमला उसे चोट पहुंचा देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। किमरा उसके शरीर को अपने पंजों से चीर देता है और उसे दूर फेंक देता है। अकीरा जानता है अगर वो यहाँ मर गया तो वो सायरन का बदला नहीं ले पाएगा, इसीलिए वो अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है जिससे वो किमरा के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन अकीरा खुद भी बहुत बुरी हालत में होता है। उसका शैडो खुद ही रिकवरी मोड में चला जाता है और उसे हील करना शुरू करता है। दूसरी तरफ सुकासा कहता है उसे डीमन लॉर्ड से लड़ने जाना चाहिए, लेकिन बाकी सब मना करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है सायरन को अकीरा ने मारा है। सुकासा समझ जाता है वो सब राजकुमारी के कर्ज के अंदर हैं जैसे गैलेंस ने बताया था, इसीलिए वो अकेला ही निकलने का फैसला करता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट उसका साथ चलने का फैसला करते हैं। शहर से निकलने के बाद सुकासा सोचता है ये उसके साथ क्यों आए। तभी एक लड़की युकी कहती है हम सब उन लोगों में से हैं जो राजकुमारी के कर्ज में से नहीं हैं। दूसरा स्टूडेंट आहिसाना कहता है कि शायद ये उसकी वजह से हुआ है। उसे धुंधला धुंधला याद है किसी अजीब से कमरे में कुछ क्रिस्टल तोड़ दिए थे। हमें ये भी पता चलता है असल में गैलेंस ने अपनी मैनिपुलेशन स्किल का इस्तेमाल करके आहिस्ताना को कंट्रोल किया था उन क्रिस्टल को तोड़ने के लिए, क्योंकि ये सायरन की आखिरी विश थी। सहायना कहता है उसे अकीरा को ढूंढना होगा। इसी बीच अकीरा को एक सपना आता है जहां उसे याद आता है जब उसकी मुलाकात आहिसाना से हुई थी जब वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। उस आहिसाना से कहता है वो स्कूल में उसके बारे में मत किसी को बताए। अकीरा बताता है वो नहीं चाहता उसकी बहन को पता चले वो काम करता है। फिर दोनों एक फोटो देखते हैं जिसमें उनकी बहनें होती हैं। उन्हें एहसास होता है उनकी बहनें तो आपस में दोस्त हैं। जब अकीरा उठता है वो हैरान होता है ये देखकर उसके सारे घाव ठीक हो चुके हैं। जब वो अपना स्टेटस खोलता है उसे पता चलता है उसका स्टेटस बढ़ गया है। वो हैरान होता है उसका शैडो मैजिक भी 2 लेवल बढ़ गया है।
जबकि उसने उसे एक बार ही इस्तेमाल किया था। उसे लगता है शायद इसी वजह से उसे कंट्रोल करना आसान हो गया था। आगे बढ़ते हुए उसकी मुलाकात एक स्लाइम से होती है। वो उसे काट देता है। उसे देखकर हैरान होता है, उसके अंदर एक एल्फ लड़की है जिसका नाम अमीलिया है। अकीरा एक स्किल वर्ल्ड आई का इस्तेमाल करके उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने इतनी ज्यादा चीजें आ जाती हैं, वो परेशान हो जाता है और तुरंत स्किल को कैंसिल कर देता है। और वो सोचता है उसे इतनी खतरनाक स्किल का यूज नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर बाद अमीलिया होश में आती है, कहती है वो ठीक है, लेकिन अकीरा को यकीन नहीं होता उसका एज स्पेस 2% बचा होता है। उसे ये भी दिखाई देता है अमीलिया के पास भी वर्ल्ड आई स्किल है। जब वो उसे उसके नाम से बुलाती है तो अकीरा उसे कहता है उसे कम से कम इतना मैनर्स तो दिखाना चाहिए, उसका नाम पूछ ले, भले उसका नाम और स्टेटस देख चुकी हो। तभी अचानक अमीलिया बेहोश हो जाती है। अकीरा समझ जाता है उसे तो तेज बुखार है, इसीलिए वो उसकी देखभाल करता है। जब अमीलिया को होश आता है तो उससे पूछती है उसने बीमार बंदे का ख्याल रखना कहाँ से सीखा है। अकीरा कहता है उसे आदत है, वो अपनी माँ का ख्याल रखता था जो हमेशा बीमार रहती हैं। अमीलिया देखती है अकीरा ने एक पत्थर पर कुछ लिखा है। वो पूछती है ये क्या है। अकीरा कहता है ये उस फ्लोर का नंबर है जहाँ वो अभी हैं। तब अमीलिया को याद आता है अकीरा ने बताया था वो 75वें फ्लोर पर हैं। तो वो पूछती है वो 69 फ्लोर पर कैसे आ गए, क्योंकि इस फ्लोर में पानी था। दोनों सो जाते हैं। अगले दिन 80वें फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं जहां अमीलिया उसकी मदद करती है मॉन्स्टर से लड़ने में, लेकिन अकीरा समझ नहीं पाता वो उसका पीछा क्यों कर रही है जबकि वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। अमीलिया कहती है वो भी उसी तरफ जा रही है। अकीरा कहता है अगर उसे कुछ हो गया तो वो उसे बचाएगा नहीं, लेकिन अमीलिया उसे कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। जब वो बॉस के कमरे में घुसते हैं एक ड्रैगन उन पर आग फेंककर हमला करता है, लेकिन दोनों मुश्किल से बच जाते हैं। अकीरा अपने आप को छुपा लेता है और अमीलिया अपनी ग्रेविटी मैजिक का ड्रैगन पर इस्तेमाल करती है, लेकिन ड्रैगन फिर अकीरा को मार देता है। अमीलिया कहती है वो उसके माना को ट्रेस कर रहा है, इसीलिए उसे अपने मैजिक को आसपास के माहौल में मिला देना चाहिए। अकीरा कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो डार्क मैजिक से ड्रैगन पर हमला करता है, अपनी तलवार से उसकी आंख फोड़ देता है जिससे ड्रैगन जमीन पर गिर जाता है। अकीरा कहता है उसने आसपास का माना यूज करके ड्रैगन को हरा दिया। अमीलिया हैरान होती है वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। उसके बाद ड्रैगन चमकते ही एक कैट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अमीलिया बताती है इसके पास शेप शिफ्टर स्किल है। असल ड्रैगन को हराना इतना आसान नहीं होता। अकीरा कहता है क्या तुम वर्ड आई का इस्तेमाल कर रही हो? हाँ, पर तुम इसका क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हो? मुझे अभी के टाइम इसे यूज करना नहीं आता। तभी ब्लैक कैट बोलती है मैंने मजाक में खुद को ट्रांसफॉर्म किया था जिससे बात बहुत बिगड़ गई। अकीरा कैट को बोलता देखकर हैरान हो जाता है। कैट बताती है उसे डीमन राजा ने काफी पावरफुल बनाया है जो खतरे को पहले ही भांप लेती है। अमीलिया बोलती है ये खुद को क्या समझ रही है? अकीरा कहता है ज्यादा फड़फड़ाओ मत, ये बोलना नहीं, मैंने ही तुम्हें हराया है। तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, पर उससे पहले डीमन लॉर्ड का आदेश सुन लो। डीमन लॉर्ड तुम्हारा वोल्केनो में इंतजार कर रहे हैं। अकीरा कहता है अपना मुंह बंद रखो, डीमन लॉर्ड को कैसे पता है अभी मैं किस जगह पर हूँ? ब्लैक कैट बताती है उसे कुछ नहीं पता, अब तुम मुझे मार सकते हो, वैसे भी इंसानों को डीमन को मारना अच्छा लगता है। अकीरा कहता है ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है और मुझे पता है सब डीमन एक जैसे नहीं होते। अमीलिया अकीरा को बताती है अगर तुम इसे नहीं मारोगे तो डंजन का दरवाजा नहीं खुलेगा। अकीरा बोलता है उसे ये सब पहले से पता है, पर मुझे बिल्लियां बहुत पसंद है, ये तो एक बोलने वाली बिल्ली है, मैं इसे नहीं मार सकता। ब्लैक कैट कहती है लगता है तुमने यहाँ मरने का डिसाइड कर लिया है, तुम उसकी टेंशन न लो, मैं यहाँ से जरूर तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। तभी अमीलिया बताती है अकीरा एक ऐसा रास्ता है, अगर तुम इस डीमन को अपना दोस्त बना लो तो ये डंजन की बॉस नहीं रहेगी, शायद फिर हम यहाँ से निकल सकते हैं। ब्लैक कैट कहती है ये एक कहानी जैसा है जो इस बच्चे के बस से बाहर है, मुझे नहीं लगता इसका कंट्रोल अपने मना पर होगा। अमीलिया बताती है शायद तुम भूल रही हो अकीरा ने तुम्हें अभी हराया है जो सिर्फ पहले हीरो ने ही किया था, पर मुझे भी शक है क्या इस काम में अकीरा कामयाब हो पाएगा? अकीरा पूछता है अगर मैं कामयाब ना हुआ तो क्या होगा, हम दोनों में से कोई मर जाएगा। अकीरा इस काम के लिए तैयार हो जाता है। अमीलिया बताती है तुम्हें पहले इसे एक नाम देना होगा। अकीरा थोड़ी देर सोचने के बाद नाइट नाम रखता है। नाम सुनते ही ब्लैक कैट भी हैरान हो जाती है। अमीलिया बताती है अब तुम्हें अपने माने पर फोकस करते हुए इसे दोस्त बनाना है, अगर तुम इसमें नाकाम होते हो तुम मर जाओगे। अमीलिया साथ नर्वस हो रही थी, वो नहीं चाहती अकीरा ऐसा खतरनाक काम करे। अकीरा कहता है मुझे खुद पर यकीन है, मैं ये काम कर लूंगा।
उसके बाद अकीरा अपने माना पर फोकस करने लगता है। नाइट के दिमाग में पहुंच जाता है जहाँ पर हर तरफ तबाही मची होती है जो नाइट ने की थी, इंसानों को बेरहमी से मार रही थी। नाइट अकीरा को देखते ही उस पर हमला कर देती है जिससे अकीरा थोड़ा बहुत इंजर्ड हो जाता है। नाइट कहती है अपनी सवार से मुझे मार दो नहीं तो तुम यहाँ पर मर जाओगे। अचानक अपने पंजे से अकीरा पर हमला कर देती है जिससे अकीरा काफी ज्यादा घायल हो जाता है। प्रेजेंट में अकीरा के कानों से खून आने लगता है जिसे अमीलिया देखकर काफी डर जाती है। अकीरा अपनी नाइफ से नाइट पर अटैक करता है। अगर तुम्हें मरने का शौक है तो आ जाओ। अपना पंजा अकीरा की छाती के आर पार कर देती है और काफी हैरान होती है आगे से अकीरा ने डिफेंस क्यों नहीं किया। अकीरा कहता है मैं तुम्हें नहीं मार सकता और मुझे पता है तुम भी मुझे नहीं मारना चाहती, ये सब बकवास है, हम डीमन की विश होती है कोई हमें आजाद कर दे। अकीरा बताता है ऐसा कोई रूल नहीं बना जिसमें लिखा हो हमने डीमन को मारना ही है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम शांत हो जाओ। ये सुनते ही अकीरा और नाइट दोस्त बन जाते हैं। अकीरा को प्रेजेंट में होश आता है, वो देखता है उसके हाथ पर एक सिंबल बन गया है। अमीलिया बताती है अब तुम आपस में कनेक्ट हो गए हो। अकीरा नाइट से कहता है मैं आज से तुम्हारा मास्टर हूँ। नाइट भी अकीरा को मास्टर मान लेती है। अमीलिया भी नाइट को अपना नाम बताती है। नाइट कहती है मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आप मास्टर की दोस्त हो। किसने कहा ये मेरी दोस्त है? अमीलिया इस बात का फायदा उठा लेती है। तभी वहाँ एक टेलीपोर्टेशन सर्कल बन जाता है। नाइट बताती है डंजन ने यह मान लिया है, अब मैं यहाँ की बॉस नहीं रही। अकीरा कहता है मैं तो यहाँ से जा सकता हूँ, लगता है तुम नहीं जा पाओगी, जब तक टेलीपोर्टेशन सर्कल यूज नहीं होगा इसने कहीं नहीं जाना। अमीलिया कहती है तो ठीक है, हम सब थोड़ा टाइम साथ स्पेंड कर लेते हैं। नाइट भी इस बात से सहमत हो जाती है। अगले सीन में हम सुकासा की साइड देखते हैं जो यामाटो नामी शहर में आ गए थे, जहाँ पर वो जापानीज कल्चर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सब नए कपड़े पहनते हैं और वहाँ का खाना एंजॉय करते हैं, लेकिन सुकासा कहता है उन्हें अपनी सिचुएशन पर बात करनी चाहिए। वो कहता है हमें कोई काम ढूंढना होगा। नाना से कहता है उन्हें किसी गिल्ड को ज्वाइन कर लेना चाहिए और एडवेंचर बन जाना चाहिए। सुकासा इस बात से सहमत होता है और सबसे कहता है उन्हें इस वर्ल्ड की ज्यादा जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। डायसो कहता है कोई ऐसी बुक नहीं है जिसमें लिखा हो वो अपने वर्ल्ड में वापस कैसे जा सकते हैं। सुकासा कहता है उसका एक ही रास्ता है, डीमन लॉर्ड को हराना। वो कहता है राजा और राजकुमारी जरूर जानते हैं उन्हें वापस कैसे भेजना है, क्योंकि वही थे जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया था। अगर हम डीमन को हरा देते हैं तो उनसे बात करके हम जा सकते हैं। सुकासा कहता है हमें जल्दी से डीमन लॉर्ड के किले की तरफ जाना चाहिए, लेकिन आहिसाना उनकी बात से सहमत नहीं होता। वो कहता है उन्हें यहाँ रुकना चाहिए जब तक उनकी मुलाकात अकीरा से नहीं होती। उसका मानना है अकीरा सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसके बगैर डीमन लॉर्ड से लड़ना बेवकूफ़ी होगी। हर किसी की अकीरा के लिए अलग अलग राय होती है, इसीलिए वो कहते हैं सुकासा डिसाइड करे। सुकासा सोचता है अकीरा उनके साथ टीम नहीं बनाएगा, क्योंकि बचपन से स्कूल में एक साथ होने के बावजूद अकीरा उसको पहचान तक नहीं पाता। सुकासा जानता है हीरो की स्वाड के बगैर डीमन लॉर्ड को हराया नहीं जा सकता, जिसका मतलब है सबको मिलकर काम करना होगा। उसे लगता है अकीरा उनमें दिलचस्पी नहीं लेगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। वो सोचता है उन्हें तभी अकीरा के साथ काम करना चाहिए जब वो उस जितने ताकतवर हो जाएं। वो डिसाइड करता है हम तब तक यहाँ रुकेंगे जब तक यहाँ के मॉन्स्टर इतने पावरफुल नहीं होते वो उनके साथ ट्रेनिंग कर सकें। दूसरी तरफ अमीलिया बताती है उसे अपने होम टावर से भागना पड़ा था। जब लोग उस तक पहुंच गए थे तो उसने अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करके माउंटेन के किनारे को तोड़कर उनसे बच गई। वो नदी में गिर गई, पानी के साथ बहते हुए किनारे तक पहुंच गई जहां उसे डार्क स्लाइम ने निगल लिया था। जब वो होश में आई तो उसने अपने सामने अकीरा को पाया। उसे इस बात पर अफसोस नहीं था क्योंकि उसकी वजह से उसकी मुलाकात अकीरा से हो पाई। अकीरा उससे कहता है उसे वापस जाकर सब कुछ ठीक करना चाहिए। उसे पता है उसकी छोटी बहन को उससे प्रॉब्लम है, इसीलिए उसको अमीलिया से बात करनी चाहिए, पर अमीलिया कहती है ये मुमकिन नहीं। अकीरा उसे बताता है एक बार उसने अपनी छोटी बहन के लिए एक नया मोबाइल फोन खरीदा था, पर उसकी बहन गुस्सा हो गई। वो नहीं चाहती थी वो उसके लिए इतनी मेहनत करे। तब उसकी माँ ने उनसे कहा ये सब इसलिए है क्योंकि अकीरा उससे प्यार करता है। वो अमीलिया को कहता है चाहे हम अपने लोगों से लड़ें पर दिन के एंड में वो हमारी फैमिली ही रहती है। अकीरा कहता है वो अपनी माँ और बहन को देख सके, लेकिन वो तब तक वापस जाना नहीं चाहता जब तक वो सायरन का बदला नहीं ले लेता। अचानक उसके साथ डार्क एनर्जी दिखाई देती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। नाइट उससे कहती है अपने बदले की आग पर कंट्रोल करें। वो कहते हैं उन्होंने भी सायरन के बारे में सुना है। अकीरा अपने ग्लव्स पहनकर नाइट के साथ खेलने लगता है ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो सके। नाइट बताती है उनके आपस में कनेक्ट होने की वजह से वो माइंड से भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जब वो टेलीपोर्टेशन सर्कल के पास जाने के लिए रेडी होते हैं, अमीलिया कहती है उसने सुना है ये सर्कल उन्हें उस जगह ले जाता है जहाँ उसने जाना होता है,
पर उसे फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ टेलीपोर्ट होंगे, बस इतना काफी है वो अकीरा के साथ हो। अकीरा सोचता है शायद ये उसके वर्ल्ड में वापस भेज दे, फिर वो इस मामले को साइड पे रखता है। अभी ये सही टाइम नहीं है वापस जाने का। वो दोनों एल्फ की सिटी में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिसे देखकर अमीलिया चौंक जाती है, पर एक एल्फ उस पर तीर छोड़ देता है, पर अकीरा उसे बचा लेता है। अकीरा तुरंत उस एल्फ के पास पहुंचकर उसे धमकाता है, अगर वो नहीं रुका तो उसे मार देगा। एल्फ कहता है अमीलिया की अब यहाँ कोई जगह नहीं है तो उसे भाग जाना चाहिए, पर अकीरा उसे बेहोश कर देता है। वो देखता है उन्हें घेर लिया होता है और अमीलिया की बहन किलिका कहती है अमीलिया को उसके गुनाहों की कीमत चुकानी पड़ेगी। एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां अमीलिया अपना मन हल्का करने के लिए जंगल में आई थी, जहां पर कुछ गार्ड उसकी हिफाजत कर रहे होते हैं। अमीलिया अपने गार्ड से कहती है उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, पर गार्ड्स अमीलिया को बताते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, राजा का आदेश है। तभी अमीलिया अपनी छोटी बहन किलिका को देखती है जो अपने सोल्जरों के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है और उन्हें काफी अच्छे से टक्कर दे रही थी। अमीलिया बताती है उसकी छोटी बहन उससे काफी ज्यादा ताकतवर है। तभी गार्ड्स कहता है हम ये मानते हैं वो ज्यादा ताकतवर है, पर अगली क्वीन आपको चुना गया है। अगले सीन में हम देखते हैं अमीलिया का फियांसे उससे एंगेजमेंट तोड़ना चाहता है। अमीलिया बताती है ये रिश्ता उसने तय नहीं किया, जाके डैड से बात करो। तभी वहाँ किलिका आ जाती है। लियोंग तुमसे इसलिए अपनी एंगेजमेंट तोड़ना चाहता है क्योंकि तुम चाइल्ड ऑफ ब्लाइट हो। एक फ्लैशबैक देखते हैं किलिका ने सभी सोल्जरों को अपने वश में कर लिया था और अमीलिया को जान से मारने का कहती है। प्रेजेंट में अकीरा किलिका से पूछता है आखिर इसने किया क्या है। किलिका बताती है मेरी बहन ने मुझे हीलिंग पॉइजन की जगह जहर देने की कोशिश की है। अमीलिया अपनी सफाई में कहती है मैंने सिर्फ हीलिंग पॉइजन ही दिया था। किलिका अकीरा से कहती है वो अमीलिया को हमारे हवाले कर दे और साथ ही अपने मैजिक से अकीरा को कंट्रोल कर लेती है। कहती है अब तुम भी मेरे हो। ये सुनते ही अमीलिया का दिमाग खराब हो जाता है। कहती है अपना ये बेकार स्पेल अभी हटाओ अकीरा से, ये सिर्फ वही तय करेगा उसे किसके साथ रहना है। किलिका हैरान हो जाती है अमीलिया पहली बार उस पर चला रही थी। तभी अकीरा बताता है घंटा भी उस पर स्पेल का असर नहीं हुआ। नाइट बताती है ये स्किल सिर्फ उस पर काम करती है जो तुमसे कमजोर है। किलिका को यकीन नहीं होता अकीरा उससे ज्यादा पावरफुल है। अकीरा बताता है मुझे अमीलिया पर पूरा यकीन है, वो किसी को मार नहीं सकती, अब तुम मान लो तुमने ही उसे फंसाया है। किलिका ये सुनते ही अपने सोल्जर को आदेश देती है वो अकीरा को खत्म कर दें। अकीरा भी डायरेक्ट अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट कर लेता है। तभी वहाँ राजा आकर सबको रोक देता है। किलिका राजा को देखकर हैरान हो जाती है वो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। राजा पूछता है यहाँ क्या हो रहा है। सभी एल्फ अमीलिया को दोष देने लगते हैं। राजा समझ जाता है किलिका ने सब पर अपना स्पेल यूज किया हुआ है। राजा किलिका से स्पेल हटाने को बोलता है और अमीलिया को इंसाफ दिलाने का वादा करता है। अकीरा से कहता है अब वो यहाँ से जा सकता है। अमीलिया बताती है अकीरा ने ही उसे यहाँ लाया है। राजा चलाते हुए कहता है एक आउटसाइडर को हमारी सिटी में आने की इजाजत नहीं है। अमीलिया बताती है तो ठीक है मैं भी अकीरा के साथ जाऊंगी। राजा कहता है तुम्हें मेरी गद्दी संभालनी है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर अकीरा कहता है ये अमीलिया को तय करना है वो किसके साथ चलेगी, ये उसका हक है। राजा कहता है तुम एक आउटसाइडर हो, तुम्हें यहाँ बोलने की इजाजत नहीं है। अकीरा कहता है तो ठीक है मैं आउटसाइडर हूँ तो आपके कानून मुझ पर लागू नहीं होते, मैं भी देखता हूँ कौन अमीलिया को यहाँ से लेके जाता है। तभी लियोंग को होश आ जाता है, राजा से माफी मांगता है। राजा समझ जाता है लियोंग इससे पहले ही हार चुका है, इसका मतलब ये लड़का काफी ज्यादा पावरफुल है। राजा अकीरा को फाइट के लिए चैलेंज करता है, कहता है जो भी जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। राजा अपनी जगह किलिका को चुनता है, कहता है फाइट होली ट्री के सामने होगी। सब होली ट्री की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में अमीलिया अकीरा से माफी मांगती है वो मेरी वजह से यहाँ फंस गया है। अकीरा कहता है ये उसका फैसला था। पूछता है उसे चाइल्ड ऑफ ब्लाइट क्यों कहते हैं। अमीलिया बताती है ये एक पुरानी कहानी है, जब कोई ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं अगर उनमें से कोई अपने बाप और माँ से ना मिलता हो तो उसे एक शराफत बच्चा माना जाता है। नाइट बताती है ये कहानी झूठ है, किलिका ने सिर्फ जेलस की वजह से ये कहानी बनाई है। अगले सीन में सब होली ट्री के नीचे होते हैं। किलिका और अकीरा फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। नाइट अकीरा को बताती है मास्टर आप काउंसिल प्रेजेंस स्किल का यूज करें। अकीरा कहता है ये इतने काबिल नहीं है वो स्किल मैं इस पर यूज करूं। अमीलिया बताती है किलिका बहुत खतरनाक तलवारबाज है, मैंने उसे काफी मेहनत करते देखा है। अकीरा बोलता है लगता है तुम उस पर बहुत ज्यादा यकीन करती हो। अमीलिया बताती है वो उसकी छोटी बहन है। अकीरा से रिक्वेस्ट करती है वो उसे जान से न मारे। अगले ही पल दोनों फाइट की पोजीशन ले लेते हैं। राजा फाइट स्टार्ट करने की घोषणा करता है। अकीरा बताता है वो इस फाइट में अपनी तलवार का यूज नहीं करेगा। किलिका कहती है लगता है तुम मुझे हल्के में ले रहे हो।
अकीरा कहता है मैं तुम्हें जान से मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। ये सुनते ही किलिका को गुस्सा आ जाता है, अकीरा पर अपनी तलवार से हमला कर देती है, पर अकीरा बड़े आराम से उसे नीचे गिरा देता है। नाइट अमीलिया को बताती है तुम्हारी बहन तलवारबाजी में काबिल तो है, पर उसे अंदाजा नहीं है वो किसके साथ फाइट कर रही है। इस बार किलिका अपने मैजिक से अकीरा पर हमला करती है, जिसका नाम विंड एलिमेंट होता है। अकीरा थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है, इसके पास ऐसी भी कोई पावर है। अमीलिया बताती है ये सिर्फ एक ही मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है, पर अकीरा फिर भी उसे बड़े आराम से हैंडल कर रहा होता है और एक बार फिर अकीरा उसे जमीन पर गिरा देता है। अकीरा किलिका के कंधे पर अपनी तलवार रख के कहता है अब हार मान जाओ, वैसे भी तुम मुझसे जीत नहीं सकती, तुम्हारी बहन तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। किलिका बताती है वो उसे कभी माफ नहीं करेगी, उसने मुझसे सब कुछ ले लिया। पागलों की तरह अकीरा पर विंड एलिमेंट का इस्तेमाल करने लगती है। किलिका इतनी पागल हो जाती है उसे नजर नहीं आ रहा था वो अपने ही सैनिक को इंजर्ड कर रही होती है। अकीरा नाइट से कहता है वो अमीलिया का ख्याल रखे। नाइट भी अकीरा की बात मानते हुए अमीलिया के सामने आ जाती है। फाइट के दौरान एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर किलिका को पता चलता है अमीलिया के अंदर काफी रहस्यमयी पावर्स हैं, इसीलिए उसे ही राजा की गद्दी मिलेगी। उस दिन से किलिका अमीलिया को मारना चाहती थी। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं लियोंग अमीलिया को होली ट्री की कुछ शाखें लाकर देता है, जिसका इस्तेमाल करके वो सबको किलिका के हिप्नोटाइज मैजिक से आजाद कर सके। अगले ही पल अमीलिया होली ट्री का यूज करके सबको किलिका के मैजिक से आजाद कर देती है। किलिका ये सब देखकर रोने लगती है, वो दोबारा सब कुछ खोने लगी है। अमीलिया को जान से मारने के लिए उस पर विंड एलिमेंट का इस्तेमाल करती है। अकीरा भी समझ जाता है अब हालात काबू से बाहर हो गए हैं, अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है, किलिका को खत्म करने का ऑर्डर दे देता है। शैडो अमीलिया को निगलने ही वाला होता है। अकीरा तुरंत अपना ऑर्डर वापस लेता है और खुद को खाने का ऑर्डर दे देता है। शैडो अकीरा की बॉडी के साथ मर्ज हो जाती है। नेट भी ये देखकर हैरान हो जाती है मास्टर क्या बन गए हैं। किलिका दोबारा अपनी तलवार से हमला करती है। दोनों की तलवार टकराने से एक खतरनाक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से किलिका उठने के काबिल नहीं रहती और फाइट अकीरा जीत जाता है। लियोंग अमीलिया और अकीरा किलिका के पास आते हैं। किलिका लियोंग से कहती है तुम भी मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर हो, इसीलिए तुमने खुद को मेरे मैजिक से आजाद कर लिया। अमीलिया बताती है लियोंग पर तुम्हारे मैजिक का कभी असर हुआ ही नहीं, पर किलिका को इस बात पर यकीन नहीं होता। राजा कहता है सब गलती उसकी है, उसने किलिका की याददाश्त को सील करके रखा है। जैसे ही किलिका के दिमाग से अपनी सील हटाता है, किलिका को सब याद आने लगता है। वो और ज्यादा पावरफुल होने के लिए एक डंजन में जाने वाली थी। तभी वहाँ उसे एक मिस्टीरियस पर्सन मिलता है, जिसने उसे एक ग्रीन कलर स्मोक बॉम्ब दिया था। उसने किलिका को बताया इसके इस्तेमाल से तुम्हारा लेवल काफी जल्दी इंक्रीज हो जाएगा। किलिका वो स्मोक बॉम्ब लेकर डंजन के अंदर चली जाती है। जैसे ही स्मोक बॉम्ब का यूज करती है, काफी बड़े साइज के डीमन समन हो जाते हैं, जिसे देखकर किलिका हैरान हो जाती है। उनसे फाइट करने की कोशिश करती है, पर डीमन बड़े आराम से किलिका को हरा देते हैं। किलिका डर कर डंजन से बाहर जाती है, पर डीमन भी डंजन से बाहर आ जाते हैं। किलिका समझ जाती है अगर इन्हें नहीं मारा तो उसकी सिटी को तबाह कर देंगे। वो अकेले ही डीमन को मारने लगती है, लेकिन तभी वहाँ लियोंग अपने सैनिक लेकर किलिका को बचाने आ जाता है। पर अचानक एक डीमन अपना हाथ लियोंग के आर पार कर देता है। इन सबको वो मिस्टीरियस पर्सन देखकर हंस रहा होता है। इस पर्सन की फाइट आगे अकीरा से होगी, इसीलिए वीडियो के साथ बने रहें। तभी हम देखते हैं लियोंग उस हमले से मर जाता है, जिसे किलिका देखकर अपना आपा खो देती है। प्रेजेंट में राजा बताता है उसने तुम्हारी याददाश्त इसलिए सील की थी, तुमने लियोंग की मौत की वजह से अपना आपा खो दिया था। फिर राजा ये भी बताता है अमीलिया ने ही होली ट्री की पावर का यूज करके लियोंग को दोबारा जिंदा किया था, इसीलिए उस पर हिप्नोटाइज का मैजिक काम नहीं करता। किलिका को अब यकीन हो जाता है वो ही गलत थी, बाकी सब उसके साथ ही थे। लियोंग किलिका को बताता है उसने उसे काफी मेहनत करते देखा था, इसीलिए वो नहीं चाहता था किलिका मेरी वजह से पीछे रह जाए। किलिका ये सब सुनकर अपनी गलती तस्लीम करती है और रोने लगती है, अमीलिया को गले लगा लेती है। सब सैनिक किलिका की देखभाल करने लगते हैं। अकीरा कहता है इसे गलत फहमी थी, कोई इसकी परवाह नहीं करता। लियोंग कहता है तुमने ठीक कहा, मैं सिर्फ यही उसकी गलत फहमी दूर करने की कोशिश कर रहा था। अगली सीन में सब पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। अकीरा राजा से कहता है फाइट मैंने जीती है, इसका मतलब अब अमीलिया जो चाहे वो कर सकती है। राजा कहता है वो अपनी बात का पक्का है, तुम दोनों कहाँ जाना चाहते हो। अकीरा कहता है हमारा नेक्स्ट टारगेट बीस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट है, वो जगह मेरा लेवल बढ़ाने के लिए बेस्ट है। अगली सीन में अमीलिया अकीरा से कहती है वो जहाँ जाएगा वो उसके साथ हमेशा रहेगी। अकीरा इस बात के लिए मान जाता है।
दूसरी तरफ इग्री, सुकासा और बाकी सबको लेकर बीस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट की तरफ निकल जाते हैं, जहां उनका लेवल बहुत जल्द बढ़ सकता है। फिर हम देखते हैं अकीरा बीस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट की तरफ निकल जाता है। रास्ते में अकीरा नाइट से कहता है, अगर तुम्हारे डीमन लॉर्ड से मेरी फाइट हो गई तो तुम किसकी साइड दोगी? नाइट कहती है, जब टाइम आएगा इस बारे में तब देखेंगे, फिलहाल जो चल रहा है वही ठीक है। अमीलिया अकीरा को बताती है, कल की फाइट में तुम काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। इस पर नाइट भी बताती है, मास्टर आपने कल शेडो मैजिक का इस्तेमाल किया, आप तो एक शेडो क्लैड बन गए थे। अकीरा बताता है, उसने कल जो भी किया क्लिका के लिए किया, वो नहीं चाहता था शेडो मैजिक उसे निगल जाए। तभी अचानक अकीरा की डिटेक्टिव आई हरकत में आती है। अकीरा कैरेज को रोकता है। आगे देखता है कुछ लुटेरों ने एक एल्फ को बंदी बनाया है। लुटेरों की नजर अमीलिया पर पड़ जाती है। अकीरा से कहते हैं, सब इज्जत के साथ खुद को बांध लो। अकीरा अपनी कौंसल प्रेजेंस स्किल का इस्तेमाल करके उन्हें चंद सेकंड में हरा देता है। पर हमें यहाँ एक और बात पता चलती है, अकीरा ने जब अपनी कौंसल प्रेजेंस स्किल का यूज किया उस टाइम अकीरा किसी और डायमेंशन में पहुंच गया था। मतलब कि अकीरा के पास बहुत सी ऐसी पावर हैं जिसका उसे भी नहीं पता। अकीरा सोल्जर से कहता है, तुम इन सब को किले में ले जाओ, अब यहाँ से हम अकेले जाएंगे। अगले सीन में अकीरा एक बहरी जहाज में होता है। अकीरा अमीलिया को बताता है उसे और ज्यादा ताकतवर होना है ताकि वो सायरन का बदला ले सके। नाइट बताती है करीब ही एक डंजन है जहाँ पर आप अपना लेवल बढ़ा सकते हैं। फिर हम देखते हैं अकीरा और बाकी सब औरक नामी शहर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कुछ औरक के बदमाश अकीरा का रास्ता रोक लेते हैं। कहते हैं, एल्फ को हमारे हवाले कर दो। अकीरा बिना कोई सवाल किए अपनी शैडो मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है। उन्हें जान से मारने के बजाय शैडो मैजिक से नबीना कर देता है। नाइट कहती है, मास्टर आपने बहुत अच्छे से संभाला। सब एक होटल की तरफ बढ़ते हैं, पर रास्ते में नाइट को देखकर काफी लोग डर रहे होते हैं। अमीलिया नाइट से पूछती है, ये सब तुमसे डर क्यों रहे हैं? नाइट बताती है, इसकी काफी लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगी। रात होने पर ये एक होटल पर रुकते हैं। सुबह होते ही नाइट एक लोहार को बुला के लाती है जिसका नाम है क्रो। ये इस कॉन्टिनेंट का बेहतरीन लोहार है। क्रो नाइट को नाइट ऑफ एडलिया के नाम से बुलाता है तो उसे आना पड़ा। अकीरा की तलवार को चेक करता है। तलवार को देखते ही समझ जाता है कॉन्टिनेंट में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। अकीरा बोलता है, क्या तुम इसे पहले जैसा बना सकते हो? क्रो बताता है, अगर उसे कुछ पैसे और एसेंस टूल मिल जाएं तो वो काफी पावरफुल तलवार बना सकता है। जैसे ही उसे पता चलता है अकीरा एक एसेसन है, कहता है, आप काफी पावरफुल हैं पर मेरी बनाई हुई तलवार आप नहीं चला पाएंगे। ये सुनते ही अमीलिया क्रो पर गुस्सा करने लगती है। नाइट बताती है, वो ठीक कह रहे हैं, उन्हें तलवार बनाने में काफी महारत हासिल है। एक टाइम में ये हीरो की टीम के मेंबर भी थे। ये सुनते ही अमीलिया हैरान हो जाती है। क्रो कुछ सामान एक चिट्ठी पर लिखता है और साथ अकीरा की तलवार भी ले जाता है, पर अमीलिया क्रो को लेकर कुछ और ही सोच रही होती है। अकीरा नाइट से कहता है, वो इन टूल और पैसों का इंतजाम कैसे करेगा? नाइट बताती है, आप डंजन में डीमन को मारकर टूल हासिल कर सकते हैं और उनसे मिले स्टोन को बेचकर पैसों का इंतजाम भी हो जाएगा। अमीलिया अकीरा से इजाजत लेती है क्रो से मिलने के लिए। अकीरा उसे इजाजत दे देता है। अमीलिया के जाने के बाद अकीरा नाइट से कहता है वो अमीलिया के साथ ही रहे। नाइट भी अमीलिया के पीछे चली जाती है। फिर हम अमीलिया को देखते हैं जो क्रो से मिलने आई होती है। अमीलिया क्रो से कहती है, डीमन लॉर्ड को हराने के लिए जो हीरो की टीम गई थी वो उसे हरा नहीं पाए थे, पर उनमें से कुछ लोग ही जिंदा बच पाए। क्रो कहता है, आपका कहने का क्या मतलब है? अमीलिया बताती है, उसे तुम्हारे जैसा ताकतवर बनना है। क्रो साफ मना कर देता है, वो किसी को स्टूडेंट नहीं बनाएगा क्योंकि उसने पहले भी काफी स्टूडेंट बनाए थे जो उसकी ट्रेनिंग के सामने टिक नहीं पाए। अमीलिया बड़े पोलाइटली से कहती है, वो उन स्टूडेंट में से नहीं है जो ट्रेनिंग से डर कर भाग जाए। उसे अकीरा जितना ताकतवर होना है, क्योंकि अकीरा और उसकी पावर में जमीन आसमान का फर्क है। वो नहीं चाहती वो अकीरा पर बोझ बने, पर क्रो फिर भी नहीं मानता। कहता है, नाइट ऑफ एडलिया, मैं यहाँ तलवार बनाने आया हूँ, ना कि किसी को ट्रेनिंग देने। नाइट कहती है, अमीलिया की बात का मेरे साथ लेना देना नहीं है और मुझे इस नाम से बुलाना बंद करो। क्रो बताता है, तुम बीस्ट फोक्स के लिए खतरा हो। अमीलिया नाइट से पूछती है, ये नाइट ऑफ एडलिया का क्या चक्कर है? नाइट बताती है, ये काफी पुरानी बात है, जब एडलिया काफी बड़ा शहर था जहाँ पर बीस्ट फोक्स जबरदस्ती घुस गए थे। डीमन लॉर्ड ने मुझे ऑर्डर दिया, मुझे बीस्ट फोक्स को सिर्फ डराना था, पर उस दिन मेरे अंदर का डीमन मुझ पर हैवी हो गया, जिसके चलते मैंने पूरे शहर को तबाह कर दिया था। उस दिन के बाद यहाँ के लोग मुझसे काफी डरते हैं और मुझे नाइट ऑफ एडलिया के नाम से बुलाते हैं। ये सब बातें अकीरा भी सुन लेता है, क्योंकि नाइट और अकीरा का दिमाग आपस में कनेक्ट होने की वजह से वो एक दूसरे की बातें सुन सकते हैं।
नाइट क्रोज से कहती है वो अब पहले जैसे नहीं रही। अकीरा ने उसे अपना दोस्त बना लिया है और उसका नाम नाइट रखा है। क्रो बताता है मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना तुम्हारे डीमन लॉर्ड से। ये कहानी वहाँ खत्म नहीं हुई थी। तुम्हारे जाने के बाद लोगों की मदद करने के लिए मेरी बहन वहाँ गई थी, पर वहाँ एक ग्रेम ब्लास्टर नामी आदमी था जिसे डर था कहीं तुम दोबारा हमला न कर दो। उसने जल्दी में जाने के लिए मेरी बहन के साथ काफी सारे मासूम लोगों को मार दिया था। मेरा असल दुश्मन ग्रेम ब्लास्टर है। दूसरी तरफ अकीरा एक शहर में आ जाता है जिसके करीब एक डंजन होता है। अचानक डंजन टूट जाता है जिसमें से काफी खतरनाक मॉन्स्टर बाहर निकलने लगते हैं और वहां के शहरियों पर हमला करने लगते हैं। अमीलिया अपने ग्रेविटी मैजिक से डीमन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां वही मिस्टीरियस पर्सन आ जाता है जिसने किलिका को फंसाया था। अमीलिया देखते ही पहचान जाती है ये वही है। तभी मिस्टीरियस पर्सन अपना फेस रिवील करता है जो कि एक लड़की होती है जिसका नाम है ओरम। ओरम अमीलिया से कहती है डीमन लॉर्ड का आदेश है तुम्हें छोड़कर सबको मार दिया जाए। ये सुनते ही अमीलिया डर जाती है और अमीलिया को अपने मैजिक से घेर लेती है। दूसरी तरफ अकीरा मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। नाइट अकीरा को बताती है अमीलिया किडनैप हो चुकी है। मेरे अंदाजे से वो डीमंस अमीलिया को डंजन के अंदर ले गए हैं। अकीरा ये सुनते ही हैरान हो जाता है। बिना टाइम जाया किए डंजन की तरफ दौड़ने लगता है। फिर हम उस डंजन को देखते हैं जहाँ से डीमन बाहर आ रहे थे। अकीरा काफी गुस्से में होता है, डीमन को एक ही वार में मार रहा था। तभी वहाँ नाइट भी आ जाती है। अकीरा नाइट से कहता है वो यहाँ से दूर चली जाए। नाइट ये सुनकर हैरान हो जाती है लेकिन वहाँ से चली जाती है। अकीरा अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है, पूरे डंजन के डीमन को अपने अंदर खींचने लगता है। इस दौरान अकीरा को काफी पेन भी हो रहा था। नाइट अकीरा की पावर को देखकर डर जाती है। उसे यकीन नहीं होता अकीरा की पावर इतनी खतरनाक है। चंद सेकंड में शैडो मैजिक सारे डीमंस को निकल जाता है। इस दौरान अकीरा अपना काफी ज्यादा माना यूज कर देता है जिसकी वजह से अकीरा बेहोश हो जाता है। नाइट अकीरा के पास आ जाती है। अचानक अकीरा की शैडो बोलने लगती है। शैडो मैजिक रिकवरी मोड शुरू कर रहा है। अकीरा की बॉडी ग्लो करने लगती है। कुछ सेकंड में अकीरा का पूरा माना रिकवर हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं अकीरा क्रो के घर होता है जिसे नाइट उठा के लाई थी। नाइट अकीरा को बताती है कैसे उसके शैडो मैजिक ने उसे रिकवर किया। नाइट पूछती है ये आपकी कैसी पावर है। अकीरा कहता है उसे भी नहीं पता, पर अभी इस बारे में बात करने का टाइम नहीं, हमें अमीलिया को ढूंढना होगा। क्रो की साइड देखते हैं जो हथियार बनाने में बिजी होता है। अकीरा उसे थैंक्स बोलकर वहां से जाने लगता है। क्रो कहता है तुम बिना हथियार के अमीलिया को बचाने जा रहे हो और क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है। अकीरा कहता है चाहे वो डीमन के वर्ल्ड में ही क्यों ना हो मैं उसे ढूंढ लूंगा। क्रो बताता है उसे बेहोश हुए एक दिन गुजर गया है, अभी उसे ढूंढना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। मेरे पास कुछ हथियार हैं, तुम उन्हें साथ लेके जा सकते हो। अकीरा हथियारों को चेक करता है जो दिखने में काफी पावरफुल लग रहे थे। क्रो कहता है उसने काफी मेहनत की है इन हथियारों को बनाने में, इनके पैसे दे देना। अकीरा बताता है उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसे इनके पैसे मिल जाएंगे। क्रो अकीरा को एक रिंग देता है जो आई थिंक दूसरे हीरो ने बनाई थी। इसे पहनकर तुम अमीलिया की लोकेशन को ढूंढ सकते हो। अकीरा जैसे ही रिंग को पहनता है रिंग अमीलिया की डायरेक्शन देने लगती है। अकीरा क्रो को थैंक्स बोलकर अमीलिया को ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में नाइट अकीरा से कहती है वो दोबारा अपनी पावर्स का इतना इस्तेमाल ना करे, उसकी जान ही चली जाए। मतलब कि जैसे पहले अकीरा का माना खत्म हो गया था। और ये भी बताती है वो हमेशा अकीरा के साथ रहना चाहती है। अकीरा कहता है वो आगे से ध्यान रखेगा ऐसा कुछ ना हो। अमीलिया की साइड देखते हैं जो कि एक डंजन में होती है और हम अमीलिया को बताती है उसकी पावर है वो किसी भी डीमन को काबू कर सकती है। उसे ये देखना था उसका मैजिक किसी एल्फ या ह्यूमन बीस्ट पर काम करेगा या नहीं। और हम बताती है उसका मैजिक ने एल्फ पर काम नहीं किया पर वो उसे कमजोर जरूर कर सकती है। अमीलिया पूछती है हम डंजन में क्या कर रहे हैं। और हम बताती है डीमन वर्ल्ड में जाने के लिए टेलीपोर्टेशन सर्कल की जरूरत होती है जिसे सिर्फ पहला या दूसरे ग्रेड का डीमन ही बना पाते हैं। उसका ग्रेड तीसरा है, इसीलिए वो सेकंड ग्रेड डीमंस का इंतजार कर रही है। और हम ये भी बताती है अगर वो असैसिन यहाँ आ भी जाए वो मुझे हरा नहीं पाएगा। अकीरा की साइड देखते हैं जो डंजन के काफी करीब होते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है, कहती है सर अकीरा आप मुझे भी अपने साथ ले जाए अमीलिया को बचाने में। अकीरा जैसे ही लड़की को देखता है पहचान जाता है ये तो वही लड़की है, उसे गले से पकड़ लेता है। तुम्हें कैसे पता अमीलिया कहाँ है। लड़की बताती है वो एक बीस्ट फॉक्स है जिसका नाम लाइगून है। उसने अपनी सेंस ट्रैकर स्किल का इस्तेमाल करके अमीलिया का पता लगाया पर उसके डंजन के करीब पहुंचते ही स्कैन ट्रैकर ने काम करना बंद कर दिया था। नाइट अकीरा को बताती है ये बीस्ट फॉक्स है, ये झूठ नहीं बोल रही है।
पर अकीरा को यकीन नहीं होता। अकीरा पहली बार अपनी वर्ल्ड आई स्किल का यूज करता है। उसे पता चल जाता है ये झूठ नहीं बोल रही। अकीरा लाइगून से पूछता है उसका स्पिरिट बैरियर करता क्या है। लाइगून ये सुनकर हैरान हो जाती है, अकीरा को कैसे पता उसके पास एक स्पिरिट बैरियर है। अकीरा कहता है जो पूछा है उसका जवाब दो। लैगून बताती है स्पिरिट बैरियर एक ऐसा बैरियर है जो किसी हरकत करती चीज पर भी लगाया जा सकता है। आम बैरियर सिर्फ सॉलिड चीजों पर ही लगता है। अकीरा समझ जाता है इसका मैजिक अमीलिया को बचाने में काम आएगा, इसीलिए वो उसे साथ ले जाने का फैसला करता है। फिर हम अमीलिया की साइड देखते हैं जो ओरम को बताती है डीमन लॉर्ड को रेजरेक्शन मैजिक चाहिए, पर तुम डीमन तो पहले ही काफी ताकतवर हो। ओरम बताती है ये डीमन लॉर्ड का आदेश है, लेकिन मुझे ये पता है तुम अपना रेजरेक्शन मैजिक दिन में एक बार ही इस्तेमाल कर सकती हो। अगर मेरे हाथों असैसिन आज मर जाता है तो तुम उसे दोबारा जिंदा नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुमने खुद पर ही अपना मैजिक यूज कर लिया है। ये सुनते ही अमीलिया काफी नर्वस हो जाती है और अमीलिया का मजाक बनाने लगती है। उसे देखना है जब असैसिन उसके हाथों मरेगा तो उसकी हालत क्या होगी। ये सुनकर अमीलिया लगभग रोने ही वाली होती है। अकीरा लाइगून से पूछता है वो रेटिस में क्या कर रही थी। लाइगून बताती है एक दिन उसके विलेज के सारे लोगों को स्लाइम ने निकल लिया था। सिर्फ टेलीपोर्टेशन सर्कल के माना को पूरा करने के लिए सभी को मार दिया गया ताकि वो दूसरे वर्ल्ड के हीरो को समन कर पाएं, पर उनमें मेरी फैमिली भी थी जिन्हें सिर्फ हीरो को बुलाने के लिए मार दिया गया था। अकीरा कहता है वो भी उनमें से एक है, तुम्हारा मुझ पर गुस्सा करना जायज है। लाइगून बताती है इन सब का जिम्मेदार राजा और राजकुमारी हैं। अकीरा कहता है उसे भी कुछ हिसाब राजा से बराबर करना है। अगले सीन में सब डंजन के अंदर होते हैं। अकीरा डिसाइड करता है वो शैडो मैजिक का इस्तेमाल करके एक बार ही पूरे डंजन के डीमन को मार देगा, पर नाइट ऐसा करने से उसे मना कर देती है। कहती है आपको अपना माना बचा के रखना होगा, आपको डंजन के बॉस से फाइट करनी है। अकीरा कहता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। नाइट बताती है वो अपनी शेप शिफ्टर स्किल का यूज करेगी डंजन के डीमन को मारने के लिए, पर उसे डर है कहीं वो दोबारा अपना आपा खो न दे जिससे अकीरा को ही नुकसान न पहुंचा दे। अकीरा नाइट का हौसला बढ़ाता है, वो हमेशा उसके साथ है। नाइट बताती है वो अकीरा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगले ही पल एक बहुत बड़े ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। नाइट के रास्ते में जो भी डीमन आ रहा था वो उसे बड़े आसानी से मार रही थी, पर इस दौरान नाइट अपना आपा खोने लगती है। अकीरा नाइट से माइंड में बात करने की कोशिश करता है, पर नाइट कुछ आंसर नहीं दे रही होती। नाइट धीमी आवाज में कहती है मास्टर आप मुझसे बात करते रहें, शायद मैं अपना आपा ना खो दूं। अकीरा नाइट की बात मानता है, उससे पूछता है डीमन इंसानों से नफरत क्यों करते हैं। नाइट बताती है डीमन लॉर्ड की वाइफ को किसी ने मार दिया था, उन्हें मारने वाला कोई और नहीं उनका अपना ही था, वो अपना बदला बेवजह इंसानों से ले रहे हैं। अकीरा कहता है उसने अमीलिया को किडनैप करके गलती कर दी है, अब उसे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। नाइट बताती है सब डीमन एक जैसे नहीं होते, बस कुछ हैं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए इंसानों को मारते हैं, उन्हें खत्म करना ही बेहतर है। अकीरा कहता है वो समझ गया है उसे क्या करना है। अकीरा अमीलिया तक पहुंच जाता है। लाइगून अमीलिया को देखते ही उस पर स्पिरिट बैरियर लगा देती है। अकीरा ओरम को धमकाते हुए कहता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ओरम बड़े पोलाइटली से कहती है लगता है तुम भूल गए हो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। नाइट अकीरा से कहती है उसका मना काफी कम हो गया है जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रही। अकीरा नाइट का शुक्रिया अदा करता है अमीलिया तक पहुंचाने के लिए। नाइट ओरम को बताती है डीमन लॉर्ड का आदेश था उसे सही सलामत मेरे पास लाया जाए, ना कि इंजर्ड करके। ओरम बताती है ओहो नाइट डीमन लॉर्ड की राइट हैंड, तू तो गद्दार निकली, पर मुझे ऑर्डर मिला है सिर्फ अमीलिया को सेफ लेके जाना है, ना कि असैसिन को। ये सुनते ही नाइट हैरान हो जाती है। अगले ही पल अकीरा ओरम पर अपनी तलवार से हमला कर देता है, पर ओरम बड़े आराम से हमले को रोक देती है। अकीरा बिना रोके काफी सारे हमले करता है, पर ओरम अकीरा को ऐसे ट्रीट कर रही होती है जैसे वो किसी बच्चे के साथ खेल रही हो। कहती है तुम बहुत उछल रहे थे, क्या बस इतना ही दम है। अकीरा को काफी सारी जगहों से इंजर्ड कर देती है। लाइगून हैरान होती है उसने अकीरा पर भी स्पिरिट बैरियर लगाया था, फिर भी वो इंजर्ड कैसे हो गए। नाइट बताती है ओरम थर्ड ग्रेड डीमन है, तुम शुक्र करो अभी तक उसके सामने टिक पा रही हो। ओरम अकीरा को जान से मारने के लिए तैयार होती है। अकीरा भी कहता है अब इसे खत्म करते हैं। अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है, शैडो से बीस्ट बनाता है। बीस्ट को देखते ही ओरम हैरान हो जाती है। बीस्ट ओरम पर हमला कर देते हैं जिससे ओरम काफी इंजर्ड हो जाती है। अकीरा मौका देखते ही ओरम को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। ओरम को पता चल जाता है वो अब अकीरा से नहीं जीत पाएगी। अपनी पावर से काफी खतरनाक डीमन को अपने वश में कर लेती है। अकीरा को जान से मारने का ऑर्डर दे देती है।
अकीरा इतने बड़े डीमंस को देखकर हैरान होता है, वो इन्हें कैसे हराएगा। उसका माना काफी कम हो गया है। लाइगून अकीरा पर फिर एक बैरियर बना देती है। डीमंस मिलकर अकीरा पर अपने मैजिक से हमला करते हैं, पर उससे अकीरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दौरान लाइगून बेहोश हो जाती है। अकीरा अपना माना शैडो मैजिक से रिकवर कर लेता है। एक झटके में सभी डीमन का सर धड़ से अलग कर देता है। अमीलिया अकीरा के पास आ जाती है। अकीरा ओरम को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ एक टेलीपोर्टेशन सर्कल बन जाता है। एक अनजान आवाज आती है, तुम एक इंसान से हार गई। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो सेकंड ग्रेड का डीमन होता है। अकीरा डीमन को देखते ही हैरान होता है, कहता है वो अभी इसके लिए तैयार नहीं था। इस डीमन का ऑरा इतना खतरनाक होता है जिसे देखकर नाइट और लाइगून दोनों डर जाते हैं। हमें इस डीमन का नाम माहीरो बताया जाता है, जो बिल्कुल इंसानों की तरह होता है। अकीरा से कहता है, लगता है हमने तुम्हें कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया है। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड काफी कमाल का होने वाला है, जो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किस चीज का कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।